गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके हैं, क्लास 12th मैथ्स। तो पहले दो लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 1.1 और बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेशंस का हो चुका है, रिलेशन एंड फैक्ट्स फंक्शन चैप्टर से। तो अब थर्ड लेक्चर हम लेते हैं जो स्ट्रिक्टली बेस्ड है एनसीईआरटी पर, और इसमें फंक्शंस पर है। फंक्शन मीन्स मैपिंग, इसको मैपिंग या फंक्शन दोनों कहते हैं। एक्सरसाइज 1.2 हमें करना है जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 9-10 पर दिया हुआ है, लेकिन उसके पहले हम कुछ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं जिससे जो है मैं क्वेश्चंस करने में आसानी रहे। तो फंक्शंस होता क्या है? फंक्शन या मैपिंग, लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then a rule f which associates to each element x belong to the domain a unique element denoted by fx of y is called a function from x to y and written as f is x to y, means if each element of x associate to a unique element of y, then f is called a function from x to y. X means domain of f and y is the codomain and associated element is the range. इसका एक और ये ग्राफ से भी हम करते हैं इसको हम वर्टिकल लाइन टेस्ट कहते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स, ये मान लो कुछ दे रखा है ग्राफ, यहाँ देखिए सबसे पहला जो दिया हुआ है पैराबोला टाइप का है कि एक एक्स वाई एक्सिस पर कोई इस तरीके से पैराबोला है। अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं, तो अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर्व को करती हैं तो हम कहते हैं ये फंक्शंस है। इसी तरीके से सेकंड ग्राफ देखते हैं जो फंक्शन नहीं है, यहाँ भी पैराबोला है जो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। यहाँ अगर हम वर्टिकल लाइन मीन्स वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो दो पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता हुआ है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि x1 मान लो एक पॉइंट x1 है, y इक्वल टू x1 कोई लाइन है, तो x इक्वल टू x1 कोई लाइन है, तो यहाँ दो पॉइंट पर P1 P2 दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो दैट मीन्स यह इंटरसेक्शन पॉइंट सिंगल ना होने की वजह से वर्टिकल लाइन टेस्ट से ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि अब x दो दो पॉइंट पर जा रहा है, y1 पर और y2 दोनों पर जा रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता। तो फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि अगर हम दो एलिमेंट इक्वल ले रहे हैं तो उसकी इमेज भी एक ही जगह जानी चाहिए। अब इसमें देखते हैं उसके बाद में है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शंस के कुछ बेसिक टाइप्स हैं, जैसे वन वन फंक्शन या इसका दूसरा नाम भी है इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन फंक्शन मतलब एक से एक पर, डोमेन का एक एलिमेंट सिर्फ एक पर ही जाए, जैसे 1 2 3 4 5, और यहाँ सेट डोमेन सेट है, कोडोमेन सेट मान लो एक्स वाई जेड टी यू है, तो 1 एक्स पर जा रहा है, 2 वाई पर जा रहा है, 2 यू पर जा रहा है, 3 वाई पर जा रहा है। इस तरीके से एक एक एलिमेंट एक पर ही जा रहा है कहीं। अच्छा, इसी तरीके से अगर 1 1 नहीं है तो मेनी वन होगा। मेनी वन मीन्स मेनी वन फंक्शन मीन्स फ्रॉम मेनी टू वन, मीन्स बहुत सारे वन पर जा रहे हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 सबके सब एक्स पर जा रहे हैं, तो ये आपका क्या जाएगा इस टाइप से मेनी वन फंक्शन। ठीक है, मेनी वन, या इसको कहते हैं नॉट इंजेक्टिव फंक्शंस। इसी तरीके से अब इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से आसानी से कर सकते हैं। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पर अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन हम टेस्ट करना चाहें जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जाए ग्राफ को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो हम कहते हैं यहाँ पर कि एफ एक्स क्या है, 1 1 F11 है एफ, क्योंकि ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। या हम दूसरी तरीके से कहें कि अगर x1 x2 डिस्टिंक्ट है, तो इससे अगर ये हम सॉल्व करके पता कर लें कि fx1 fx2 भी डिस्टिंक्ट है, मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज डिस्टिंक्ट होता है। या हम इसका कंट्रापॉजिटिव ले लें जो प्रूफ करने में ज़्यादातर काम आता है, क्योंकि नॉट इक्वल टू प्रूफ बहुत कम है हमने किया है, लेकिन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इक्वल टू प्रूफ करना आता है हमें। तो हम इसका कंट्रापॉजिटिव ले लें कि अगर दो इमेज इक्वल हैं, मीन्स इफ़ fx1 fx2 इक्वल implies that x1 equal to x2, where x1 x2 belong to the domain and fx1 fx2 belong to the codomain। अगर ये हम प्रूव कर दें तो हम कहेंगे ये f is 1 1।
तो दोनों तरीके हैं, या तो ग्राफ अगर हमें आता है तो ग्राफ से हम आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ इसके बाद वाला ग्राफ देखो, ये 1 1 नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक पैराबोला दे रखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया गया, तो P1 P2 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, इसका मतलब 2 पॉइंट मिल गया, तो 1 1 नहीं हो सकता। अच्छा, इसी तरीके से ऑन टू फंक्शंस का मतलब है कि जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट हैं सबके सब एसोसिएट हो जाएं, मीन्स कोई भी कोडोमेन के पास ऐसा एलिमेंट ना रहे जिसका प्री इमेज ना हो। प्री इमेज का मतलब जो डोमेन के एलिमेंट है एसोसिएट हो रहे हैं कोडोमेन से। तो अगर ये सिचुएशन आए तो हम कहेंगे, जैसे यहाँ पर देखो उधर एफ कोई मैप दे रखा है 1 2 3 4 5 एक्स वाई जेड टी यू, अब यहाँ यू बच गया, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव भी है, तो अगर ऑन टू नहीं है तो उसको हम इनटू फंक्शन बोलते हैं या नॉट सर्जेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ कुछ बच गया, तो ये दोनों चीज़ें हमें। अच्छा, अब बहुत से फंक्शंस होते हैं 1 1 एंड 2 मीन्स बाइजेक्टिव बोलते हैं, इसका मतलब इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों हों। जैसे यहाँ एक ग्राफ 1 2 3 4 डोमेन है और कोडोमेन में एक्स वाई जेड टी है, 1 एक्स पर जा रहा है, 1 एक्स पर जा रहा है, 2 टी पर जा रहा है, 3 इसी तरीके से जेड पर है, 4 वाई पर जा रहा है, तो सबके सब एसोसिएट हो रहे हैं, कोई भी कोडोमेन का एलिमेंट खाली नहीं बच रहा है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबके सब एलिमेंट एसोसिएट कर रहे हैं कोडोमेन के, तो ये 1 1 एंड 2 है। अच्छा, अब इसमें बेसिक ये रहता है कि जब हम 1 1 एंड 2 प्रूव करना होता है तो हमेशा हमारा अलजेब्रिक अप्रोच से नहीं प्रूफ कर सकते हैं, इसके लिए हमें ग्राफ भी पता होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम क्वेश्चंस को बहुत टाइम लेंगे और जल्दी से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 1 एंड 2 में दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है कि आपको इसका डोमेन पता होना चाहिए सही से और इसके रेंज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि रेंज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें मुश्किल होता है अलजेब्रिक मेथड से पता करने में। ग्राफिकल हमें आसानी से समझ में आ जाता है कहाँ से, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन हमेशा माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट होगा। कोई ग्राफ पैराबोला बना रहा है तो उसमें हमें पता है कि वाई का वैल्यू माइनस नहीं आएगा या एक्स नहीं हो सकता, यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकता है, तो ये सब हम ग्राफ से आसानी से पता कर सकते हैं। तो ग्राफ में हम देखें तो फंक्शंस के दो ग्राफिकल अप्रोच अगर देखें तो दो तरीके से फंक्शंस को हम बांटते हैं बेसिक लेवल पर, एक अलजेब्रिक और दूसरा ट्रांसेंडेंटल। तो अलजेब्रिक मैपिंग या अलजेब्रिक फंक्शन में कौन कौन होते हैं, पॉलिनोमियल, रेशनल फंक्शन, इरेशनल, पीसवाइज फंक्शन में 4 टाइप के होते हैं। पीसवाइज में कौन कौन से हैं, मॉडुलस जो टुकड़ों में होते हैं, सिग्नम जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या फिर लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके नोटेशन इस तरीके से हैं, आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसी तरीके से ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक या इन्वर्स एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं इसको, ज्योमेट्रिक कर्व्स हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, जो आपके सिलेबस में अगले चैप्टर में हम करेंगे। यह हमारा बेसिक फोकस अलजेब्रिक फंक्शंस पर ही रहेगा। तो अलजेब्रिक में सबसे पहले है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शंस को हम अगर दो केस से देखें कि ये ऑड फंक्शंस मीन्स एक्स का पावर ऑड में हो और एक्स का पावर इवन में हो, तो अगर पहले केस में हम देखें एक्स का पावर मान लो ऑड लेते हैं, मीन्स एफ एक्स का पावर एक्स दिया गया, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स मीन्स वाई इक्वल टू एक्स, तो एक लाइन के फॉर्म में रहेगा। आप ग्राफ जब भी लाइन का बनाओगे तो आप देखोगे क्या है, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट जाएगा और हमेशा 1 1 रहेगा, क्योंकि कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होगी उसको ड्रॉ करोगे तो केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरीके से मान लो दूसरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 3 ले लो, तब भी आप देखो ग्राफ किस तरीके से होगा, हमेशा 1 1 रहेगा और ऑन टू भी रहेगा, मीन्स हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं ऑड पावर वाले। इसी तरीके से एफ एक्स इक्वल टू कोई भी ऑड नंबर ले लो, एक्स पावर 2n-1 ले लें, तो यहाँ भी एक्स जिस तरीके से एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 3 होता है वैसे ही ग्राफ एक्स पावर कोई भी ऑड नंबर, एक्स पावर 5 हो, एक्स पावर 7 हो, एक्स पावर 9 हो, एक्स पावर 13 हो, एक्स पावर 101 हो, सबके ग्राफ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक जैसे ही रहते हैं। इसी तरीके से मान लो कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, तो अब देखो ध्यान से देखो तो ये पैराबोला बना रहा है वाई एक्सिस की सिमेट्री। अब यहाँ क्या होगा, वाई कभी माइनस नहीं हो सकता, इसका मतलब पूरे रियल नंबर ही कभी नहीं आ सकता, केवल प्लस में ही इसका रेंज आएगा। दूसरी चीज़ क्या है, 1 1 कभी नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल जब भी लाइन डालोगे तो सिमेट्री है, तो ये 2 पॉइंट वाई का लेगा, मीन्स ये 1 1 एंड 2 नहीं होता। इसी तरीके से एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 2n, तो 2n मीन्स कोई भी इवन पावर रखोगे हमेशा एक्स स्क्वायर को ही फॉलो करेगा, बस नज़दीक होता जाएगा वाई के।
अच्छा, ऐसे दूसरा रेशनल फंक्शन देखते हैं। रेशनल फंक्शन में जैसे इसमें भी दो केस बना सकते हो। एफ एक्स इक्वल टू 1/x, 1/x हाइपरबोला टाइप का होगा, जो अगर प्लस है तो प्लस, ये देखो 1 1 पर टर्न होता है, 1 1 पर यहाँ टर्न होगा और -1 पर इधर नीचे टर्न होगा। तो ये भी आप देखो 1 1 बनाएगा, हमेशा -इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट होगा, क्योंकि कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल ले लेना है। इसी तरीके से कोई भी एफ एक्स इक्वल टू 1/, कोई भी x⁻3 हो, x⁻5 हो, x⁻9 हो, x⁻11 हो, सबका ग्राफ एक ही जैसे होगा। सब 1 1 पर टर्न होंगे ऊपर और -1 पर टर्न नीचे होंगे, और सभी में आएंगे। एक्स का वैल्यू देखो -इन्फाइनाइट से लेकर +इन्फाइनाइट तक ये होगा। तो यहाँ पर भी आपका रेंज की ज़रूरत हो तो -इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट होगा। सेकंड केस देखो, इसी तरीके से मान लो आपका अगर इस तरीके से एफ एक्स इक्वल टू 1/x⁻2 दे रखा है, तो ग्राफ देखो इसका जो नीचे वाला पार्ट है, मीन माइनस वाला पार्ट भी ऊपर पहुंच जाएगा, मीन्स y हमेशा प्लस ही रहेगा। इस बार टर्निंग पॉइंट क्या होगा, ग्राफ 1 1 पर होगा या फिर -1 1 से टर्न होगा। तो वैल्यू तो -इन्फाइनाइट, y के वैल्यू देखो, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, केवल प्लस ही वैल्यू आएगा। x के वैल्यू प्लस दोनों हो सकता है। तो यहाँ इसी तरीके से मीन डोमेन -इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट हो सकता है, और एफ एक्स मीन्स y का वैल्यू हमेशा 0 टू इन्फाइनाइट ही रहेगा। इसी तरीके से कोई भी अगर एफ एक्स का पावर 1/x इवन पावर दे दिया गया, हर 1 1 और -1 1 पर टर्न होंगे और नीचे वैल्यू नहीं आएगा, निगेटिव में वैल्यू नहीं आएगा। अच्छा, ये रेशनल फंक्शन देखो, रेशनल मतलब कि आपका कोई पावर के जैसे स्क्वायर रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स, इस तरीके से। तो यहाँ भी देखो पहले वाले केस 1 में अगर एफ एक्स इक्वल टू x⁻1/2 है, तो यहाँ देखो ये y इक्वल टू x एक लाइन दे रखी है, भी और डिटेल में हम ग्राफ को करेंगे। तो यहाँ देखो 1 1 पर टर्न होगा, लेकिन किस तरीके से, यहाँ पर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब x भी प्लस रहेगा, y भी प्लस ही आएगा। इसी तरीके से 1/x का कोई भी इवन पावर करेंगे, सब इसी ग्राफ को फॉलो करेगा। इसके बाद देखो उधर मान लो आपका एफ एक्स का पावर 1/x, एफ एक्स इक्वल टू x⁻1/3 है। तो इस ग्राफ को देखो तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में इस रूप फॉर्म में होगा, मीन्स ये -इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट तक जाएगा। यहाँ देखो इस तरीके से बढ़ता जाएगा x का वैल्यू 1 और 1, ये इसी तरीके से कोई भी ऑड होगा तो हमेशा जो है इस रूल को फॉलो करेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं पीसवाइज फंक्शन है। तो पीसवाइज फंक्शन में क्या है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड एक्स में क्या है कि अगर एक्स लेस ले रहे हो तो -x कर देना है, अगर डोमेन आपका ग्रेटर देन 0 है तो सबके सब ये किस पर जाएंगे, +x पर जाएंगे। तो ग्राफ इनका किस तरीके से बनेगा, यहाँ इस तरीके से y इक्वल टू x लाइन लेगा प्लस के लिए, और y इक्वल टू -x लेगा। तो दोनों को आधे आधे, प्लस के लिए y इक्वल टू x ले लिया गया है और y इक्वल टू -x के लिए दूसरी लाइन ले ली है। तो यहाँ पर ग्राफ किस तरीके से, ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। तो मॉड एक्स के ग्राफ में आप देखो उधर अगर इनकी रेंज की बात करें तो कहाँ y का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगा, केवल प्लस में रहेगा। तो ये सब आपको 1 1 और 2 प्रूव करने में काम आएगा। इसी तरीके सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, मॉड एक्स को x से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स अगर मॉड एक्स पॉजिटिव है तो x/x 1 आ जाएगा, नेगेटिव है तो -x हो जाएगा, मीन्स -1 आ जाएगा। तो इसको -1 1 0 करके भी लिखते हैं। तो ये भी आप देखो इसमें अगर लेस देन 0 है तो जितने नेगेटिव डोमेन हैं सबके सब -1 पर जाएंगे, जितने पॉजिटिव हैं सब 1 पर जाएंगे, 0 केवल 0 पर जाएगा। तो ये भी ना 1 1 होगा ना 1 2 होगा, क्योंकि यहाँ देखो हमेशा एफ एक्स 1 रहेगा जितने भी प्लस के लिए हैं, -1 रहेगा इसके लिए, 0 पर 0 रहेगा। ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट नियरेस्ट इंटीजर है उसको, जैसे 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया गया, ये बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो जैसे 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 2, 9.3 का क्या आ जाएगा 9। तो इस तरीके से आप देखो जो इनका एंड पॉइंट है, जैसे 0 और 1 के बीच में अगर देखें तो 0.9 भी होगा तब भी हमेशा 0 ही रहेगा। तो x इक्वल टू 0 ये ग्राफ बनेगा। तो ये भी ना 1 1 होगा ना ही 2 होगा, क्योंकि इसके केवल वैल्यू जो रेंज आएगा वो केवल इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5, और डोमेन इसका कुछ भी हो सकता है। तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 आएगा, 2.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब ना ही 1 1 आएगा ना ही 2 रहेगा। ऐसे देखो फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब है जो भी x दे रखा है उसमें उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दिया जाए। मीन्स अगर 2.9 दे रखा है तो उसमें 2 माइनस कर दोगे तो हमेशा 0.9 बना रहेगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स डेसिमल पार्ट, तो हमेशा इसका वैल्यू 1 से कभी कम ही रहेगा। मीन्स इसकी रेंज अगर देखोगे तो 0 to
1 ही रहता है। तो ये इस तरीके से ग्राफ होगा, ये भी ना 1 1 होगा ना यहाँ 2 होगा कभी, क्योंकि हमेशा ये ब्रेकिंग, तो जितने भी ब्रेकिंग वाले, इसी तरीके लीस्ट इंटीजर में क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसका बड़ा इंटीजर है वो लिया जाता है। जैसे 2.9 है तो 3 लिया जाएगा। तो यहाँ आपका यहाँ भी ये भी ना 1 1 होगा ना यहाँ 2 होगा। तो इस तरीके से ये सब करते हैं। इसको और थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम कुछ से जो है ग्राफ देख लेते हैं, बने बने प्रिंटेड ग्राफ हैं। तो यहाँ देखो फंक्शंस अलजेब्रिक, ट्रांसेंडेंटल, अलजेब्रिक इस तरीके से जिसकी बात की। अब ग्राफ देखो इसमें थोड़ा सही से बना हुआ है, रफली स्केच नहीं है। जैसे यहाँ देखो y इक्वल टू एक्स ग्राफ किस तरीके से बना हुआ है, यहाँ 45 डिग्री पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसे बना हुआ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ कैसे बना हुआ है। अब देखो उसके बाद में फोर्थ ग्राफ है, x का कोई भी पावर इवन पावर दे दिया जाए, सब एक्स स्क्वायर को फॉलो करते हैं। इसी तरीके से एफ एक्स का कोई भी ऑड नंबर दे दिया जाए, सब के सब एक्स क्यूब को फॉलो करते हैं। एक्स क्यूब का ग्राफ आता है तो एक्स के कोई भी पावर ऑड हो कर लोगे। रेशनल फंक्शन में इसी तरीके से ग्राफ यहाँ एफ एक्स इक्वल टू 1/x का दे दिया गया तो 1/x क्यूब का भी आपको वैसे मिलेगा। इसी तरीके से 1/x स्क्वायर का आपको ग्राफ दे रखा है तो 1/x पावर कोई भी इवन पावर का एक ही जैसे होगा। यहाँ देखो कोई भी ऑड पावर दे दिया गया है 1/x तो रेशनल का, इसी तरीके से यहाँ 1/x स्क्वायर का। ठीक है, इधर देखो ये अगर मान लो आपके इरेशनल फंक्शन के अगर करने हैं तो y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो आप देखो 1 1 पर ये ऊपर जाएगा, उसके बाद में 1 से जैसे वैल्यू बढ़ाओगे आपका ये इधर x इन्फिनिट की तरफ जा रहा है। मीन्स आप जैसे जैसे y का वैल्यू x का वैल्यू बढ़ाते जाओगे y आपका कम होता जाएगा। तो ये आपका रूट x है, y इक्वल टू एक्स का एक दूसरी, अगर इसको हम एक्स स्क्वायर को देखें तो एक्स स्क्वायर आपका दूसरी तरफ जाता, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई की तरफ जाता है, ये प्लस एक्स की तरफ आ रहा है। तो एक तरीके से मिरर इमेज होता है ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, आगे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो एक्स पावर 1/3 आपका वाई इक्वल टू एक्स पर मिरर इमेज है, ये नीचे जा रहा है, वाई इक्वल टू एक्स के ऊपर जा रहा है। तो ये ग्राफ ये रेशनल का और रेशनल का x1/x पावर 2n रूट एक्स को फॉलो करेगा। इसी तरीके से x पावर 2n माइनस 1, तो हमें इस तरीके से ये ग्राफ मिल जाते हैं। और देखें अगर हम पीस वाइज फंक्शन के तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, यहाँ देखो मॉड एक्स का 45 डिग्री और 90 डिग्री और बढ़ जाएगा 135। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ यहाँ इस तरीके से बनेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये ग्राफ होगा, इधर ये डोमेन भी दे रखा है जिससे आसानी से आप समझ। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा ये ग्राफ रहेगा। लीस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ यहाँ जो बड़े बड़े पॉइंट रहेंगे, ये इसका मतलब ये हाफ जो कर रखा है मतलब पूरा पॉइंट नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं है। अब इसके बाद देखो एक्सरसाइज करते हैं 1.2 एक्सरसाइज NCERT क्लास 12 पेज नंबर 9 10 है, शायद 9 से 11 तक है या जो भी है। तो इस एक्सरसाइज को करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है इसमें। तो हम क्वेश्चन नंबर अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाँ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, सो दैट द फंक्शंस एफ आर स्टार टू आर स्टार मीन्स नॉन जीरो रियल नंबर्स, जीरो को छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर हैं, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू 1/x का ग्राफ पढ़ा है तो बहुत आसानी से, अगर ग्राफ से हम करें तो बहुत आसानी समझ में आ जाता है कि हमें ग्राफ बनाया एफ एक्स इक्वल टू 1/x का, जो एक हाइपरबोला टाइप का बन रहा है और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डाली, ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 1 हो गया। और इसका माइनस इन्फाइनिट टू इन्फाइनिट के लिए एक्सिस को छोड़ के, ये एसिम्पटोट आगे देखेंगे एसिम्पटोट का, जिसको छोड़ के बाकी सब इसके रेंज में आ जाते हैं। तो यहाँ से 1 1 और 2 प्रूफ हो जाता है। लेकिन देखो जरा अगर हम इस तरीके से नहीं देखते, दूसरा मेथड है जो NCERT ने जिस अप्रोच को बताया है, अलजेब्रिक अप्रोच कहते हैं, कि अगर मान लो कोई एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 1 and 2, साथ में ये भी दे रखा है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई n, मीन्स नेचुरल नंबर विद कोडोमेन वही रहे, कोडोमेन बीइंग द सेम एज आर स्टार मीन्स r-0। तो अब देखो उधर, अब f मान लो कोई भी आर स्टार 0 को छोड़ कर रियल नंबर है, वो आपका कोडोमेन भी वही है। तो अब यहाँ देखो उधर, अगर कोई भी हम लेट x1 x2 बिलोंग टू द डोमेन, डोमेन मीन्स आर स्टार, सच दैट
इस तरीके से लेते हैं कि उनकी इमेज बराबर है, मीन्स f(x1) इक्वल टू f(x2). f(x1) का वैल्यू हो जाएगा क्योंकि f(x) का रूल क्या है 1/x, तो यहाँ 1/x1 इक्वल टू 1/x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। मीन्स अगर हमने इमेज बराबर लिया तो हमारे डोमेन के पॉइंट भी बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, f इज़ 1 1। अब ऑन2 के लिए देखें, ऑन2 के लिए देखें तो हर एक नंबर क्या हो जा रहा है, उलट जाना है। मीन्स 2 है तो 2 का इमेज क्या आ जाएगा 1/2, 3 है तो 1/3 हो जाएगा। इसी तरीके से 1/3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 3, 1/2 का 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से सबके सब एलिमेंट, कोई भी ऐसा कोडोमेन का एलिमेंट नहीं होगा जिसका इन्वर्स हम ना पता करें। मीन्स प्री इमेज सबके सब एग्जिस्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कोडोमेन सबका सब एसोसिएट हो रहा है। तो f इज ऑन2 भी हो गया। मीन्स f इज 1 1 एंड ऑन2 दैट इज f इज बाइजेक्टिव, मीन्स सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों हैं। अच्छा, अब इसमें इसी पार्ट में है अगर डोमेन हम चेंज करते हैं, डोमेन में हम नेचुरल नंबर रख लें, मीन्स हम रेशनल वाले कोई भी ना रखें और डेसिमल वाले कोई फंक्शन ना रखें। 1 2 3 4 5 इस तरीके से मान लो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमने बेसिक 4-5 नंबर ले लिए हैं। f(x) इक्वल टू 1/x, तो अब देखो 1 कहाँ जाएगा, 1 जाएगा 1/1 पर, 2 कहाँ जाएगा 1/2 पर, 3 जाएगा 1/3 पर। तो ये चीज़ है कि नेचुरल नंबर का हमेशा 1/, जब भी करोगे तो एक यूनिक एलिमेंट ही मिलना है। जैसे 2 का इमेज क्या होगा 1/2, तो 1/2 और किसी का इमेज नहीं होगा। मीन्स 1 1 तो है, हर एक नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल एक फिक्स यूनिक होता है। मीन्स यहाँ पर 1 1 तो है। अब ऑन2 देखें तो ऑन2 में बहुत सारे नंबर ऐसे हैं, जैसे यहाँ मान लो 2 3 4 है। अब 2 3 4 के लिए क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर 1/2 होना चाहिए, क्योंकि 1/2 का इन्वर्स ही 2 पर जाके मिलेगा। तो कोडोमेन के बहुत सारे नंबर हैं जो सीधे नेचुरल नंबर हैं, मीन्स 2 3 4 5, वो किसी से एसोसिएट नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर आपका ये नहीं हो सकता, ऑन2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो मीन्स 1 1 है लेकिन ऑन2 नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आपको पता क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में चेक द इंजेक्टिविटी मीन्स 1 1 एंड सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन2 ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन सब फंक्शंस का पता करना है। जैसे पहला दे रखा है f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाई f(x) इक्वल टू x²। मीन्स नेचुरल नंबर हमें डोमेन लेना है और इधर भी नेचुरल नंबर ही है। तो आप देखो कोई भी नेचुरल नंबर लोगे उसका परफेक्ट स्क्वायर कर देना है। मीन्स 1 किस पर जाएगा 1 पर जाएगा, 2 किस पर जाएगा 4 पर जाएगा, 3 9 पर जाएगा। इस तरीके से हर एक नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो एक ही होता है, मीन्स 1 1 तो है। लेकिन ऑन2 की बात करें तो कोडोमेन में सब के सब परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। जैसे 2 है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स इन कोडोमेन विच इज नॉट एसोसिएटेड बाय द डोमेन, बाय द एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। मीन्स यहाँ बहुत सारे वैकेंट एलिमेंट मिल रहे हैं। इसका मतलब कोडोमेन के सभी एलिमेंट एसोसिएट नहीं है, मीन्स नॉट ऑन2, मीन्स 1 1 बट नॉट ऑन2। सेकंड एफ यही है, जेड टू जेड कर दिया गया, मीन्स इंटीजर टू इंटीजर कर दिया गया। तो अब देखो इंटीजर टू इंटीजर करोगे तो -1 का स्क्वायर किस पर जाएगा 1 पर गया, और 1 का स्क्वायर भी 1 पर गया। तो f-1 और f1 दोनों के दोनों 1 पर जा रहे हैं, जबकि माइनस और 1 दोनों अलग अलग नंबर्स हैं। मीन्स डोमेन के दो एलिमेंट मीन्स मेनी 1 बन गया, ये 1 1 नहीं रहा। ऑन2 इसी तरीके से देखें तो माइनस के जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट है किसी के स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि नेगेटिव नंबर कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता किसी का, किसी भी इंटीजर का। इसका मतलब कोडोमेन के बहुत सारे नेगेटिव नंबर खाली पड़े हुए हैं जो एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। तो ना इधर 1 1 नॉर ऑन2। यही बात रियल नंबर में, रियल नंबर में भी देखोगे f(x) इक्वल टू x², तो जितने भी नेगेटिव के स्क्वायर और पॉजिटिव के स्क्वायर तो बराबर ही होते हैं। मीन्स f-1 f1, एक एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल ले लिया गया तो ये दोनों बराबर हैं, लेकिन -1 और 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, नेगेटिव रियल नंबर किसी के स्क्वायर नहीं होते। तो इसका मतलब ये ऑन2 भी नहीं, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन2। और फोर्थ पार्ट इसका है f(n)(2n) गिवन बाई f(x) इक्वल टू x⁴। इस बार ऑड कर दिया गया है। तो ऑड करेंगे तो यहाँ देखो 1 और नेचुरल नंबर 2, तो 1 पर जाएगा, 2 8 पर जाएगा, 3 27 पर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सबके सब परफेक्ट क्यूब पर जाएंगे। तो 1 1 तो है, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर का परफेक्ट क्यूब फिक्स होता है, यूनिक होता है। तो 1 1 तो मिल गया। अब ऑन2 की बात करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि कोडोमेन के सब एलिमेंट परफेक्ट क्यूब ही हों। जैसे 2 किसी का क्यूब नहीं है, 3 किसी का क्यूब नहीं है, 4 किसी का क्यूब नहीं है। तो इस तरीके से ये ऑन2 नहीं हो सकता। तो 1 1 बट नॉट ऑन2, सभी एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरीके से
5th पार्ट में यही क्वेश्चन दे रखा है, इंटीजर टू इंटीजर दे रखा है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी वही -2 का क्यूब क्या आ जाएगा, -8, -1 का क्यूब -1 होगा, 0 का क्यूब 0 होगा। मीन्स हर एक नंबर के परफेक्ट क्यूब तो फिक्स हैं, मीन्स 1 1 तो है। अब ऑन2 की बात करोगे तो बहुत सारे आपके कोडोमेन में एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जो किसी के परफेक्ट क्यूब नहीं हैं, क्योंकि इंटीजर तो इंटीजर ही होना चाहिए, रियल नंबर होता तो बात बन भी जाती। तो ग्राफ भी बन सकता था उसका इंटीजर से। एक आपके पॉइंट डिस्क्रीट पॉइंट हैं, छोड़ छोड़ के पॉइंट हैं, कंटिन्यूस पॉइंट नहीं है। तो बहुत सारे, जैसे -2 किसी का क्यूब नहीं है, -3 किसी का क्यूब नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जो कोडोमेन में हैं, लेकिन वो रेंज के पार्ट नहीं बन सकते। तो यहाँ पर नॉट ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसलिए पहले ग्राफ बताया था आपको, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन FR2R मीन्स डोमेन रियल नंबर है। कोडोमेन हमेशा जब भी प्रूव करना होगा आपको ऑन2 प्रूव करने कहा जाएगा, तो आपको डोमेन कोडोमेन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कोडोमेन के आप कैसे पता करोगे कि रेंज उसके बराबर है। तो हमेशा अगर नहीं दिया गया है तो आपको रियल नंबर मानना है। तो अभी देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ अगर पता है तो मीनिंग पता है, तो आप आसानी से कह सकते हो नाइदर 1 1 और ऑन2, क्योंकि 2.3 और 2.9 या 2.5 का वैल्यू क्या आएगा 2, लेकिन 2.3 2.5 दोनों अलग अलग एक वैल्यू हैं डोमेन के। इसका मतलब 1 1 नहीं है। ऑन2 की बात करेंगे तो इसका रेंज देखेंगे तो केवल इंटीग्रल वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 0 +-1 +-2 +-3, लेकिन यहाँ कोडोमेन रियल नंबर दे रखा है तो ऑन2 भी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखो, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन FR2R गिवन बाई fx इक्वल टू mod x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन2। यहाँ भी वही चीज़ है कि आपका मॉड है तो f -1 1 पर जाएगा, f1 भी 1 पर जाएगा। तो -1 और 1 दोनों की इमेज क्या है 1, मीन्स 1 1 तो नहीं है ये, क्योंकि मैनी 1 बन गया, दो जो 1 पर जा रहे हैं। साथ में ऑन2 की बात करेंगे तो ऑन2 यहाँ कोडोमेन आपका रियल नंबर दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि हम मॉड x का जो वैल्यू आएगा, रेंज आएगा, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। इस ग्राफ देखो तो y का वैल्यू कभी माइनस में नहीं होता, y के वैल्यू को fx कहते हैं। तो इसका मतलब कभी भी इसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव हो नहीं सकता, मीन्स रियल नंबर के बराबर नहीं आ सकता। तो इस तरीके से ये आपका नाइदर 1 1 नॉर ऑन2 है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4th देखते हैं, 4th है 5th है। सो दैट द सिग्नम फंक्शन FR2R गिवन बाई fx इक्वल टू, इस पर सिग्नम फंक्शन किस तरीके से होता है, fx इक्वल टू mod x अपान x, या उसी को और एलेबोरेट करें तो fx इक्वल टू 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0, 0 इफ 0 और x इज़ लेस दैन 0 है तो -1 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी x इज़ ग्रेटर दैन 0 हैं, मीन्स x इक्वल टू 1 हो, 2 3 4 सब किस पर जा रहे हैं 1 पर जा रहे हैं। तो ये मेनी 1 हो गया, केवल 0 0 पर जा रहा है, बाकी जितने नेगेटिव नंबर है सब -1 पर जा रहे हैं, तो 1 1 तो नहीं है। इसी तरीके से ऑन2 की बात करें तो ऑन2 यहाँ कोडोमेन रियल नंबर दे रखा है, लेकिन हमें पता है इसका जो रेंज आ रहा है वो केवल 3 पॉइंट आ रहे हैं, -1 0 एंड 1। तो ये 3 ही नंबर हैं, जब तो रियल नंबर के बराबर नहीं, इसका मतलब ये ऑन2 भी नहीं है, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन2। क्वेश्चन नंबर 6, लेट a इक्वल टू 1 2 3 b इक्वल टू 4 5 6 7। इस बार कोई जो है डेफिनेट 3 नंबर दे रखे हैं, फाइनाइट नंबर्स हैं और 4 नंबर हमारे पास कोडोमेन में है। f दिया है कि 1 4 पर जा रहा है, 2 5 पर जा रहा है, 3 6, सब 3 3 बढ़ जा रहे हैं, y इक्वल टू x प्लस 3 का कोई ग्राफ दे रखा है। b ए फंक्शन फ्रॉम a टू b सो दैट f इज़ 1 1। अब इसमें देखो a 1 2 3, तो 1 किस पर जा रहा है 4 पर, 2 किस पर जा रहा है 5 पर, 3 किस पर जा रहा है 6 पर, तो 1 से 1 ये है, मीन्स f1 का वैल्यू 4 है, f2 5 है, f3 6 है, मीन्स 1 1 तो है। ऑन2 नहीं है क्योंकि 7 यहाँ पर खाली है जो किसी से एसोसिएट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ 1 1 है बट नॉट ऑन2। यहाँ 1 1 ही हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज़ 1 1 ऑन2 और बाइजेक्टिव। मीन्स 1 1 मीन्स इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, या फिर दोनों है बाइजेक्टिव। तो अब देखो कोई चीज़ फर्स्ट पे दे रखा है, सबसे पहला जो दे रखा है fx इक्वल टू 3 - x। 3 - x आपको पता है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमेशा -∞ टू इन्फिनिट होता है, मीन्स इसका रेंज रियल नंबर के बराबर ही होगा। x कुछ भी रख सकते हो, डोमेन भी कुछ भी होगा। तो यहाँ देखो 1 1 प्रूव करने के लिए अगर देखोगे तो अगर आप सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन x के पैरेलल डालोगे ग्राफ बना के, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 1 है। ऑन2 आपको पता है -∞ टू इन्फिनिट रेंज दिख रहा है, तो ग्राफ से आसानी से हो जाता है। या फिर दूसरा अप्रोच भी कर सकते हो कि लेट x1 x2 बिलोंग टू द रियल नंबर, मीन्स डोमेन
सच दैट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू मीन्स 3 माइनस एक्स वन इक्वल टू 3 माइनस एक्स टू, 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मीन्स एफ इज़ 1 1। रेंज आपका वही मेथड इसी तरीके से कि रेंज आपका माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट है, इसकी वजह से जो रियल नंबर के बराबर है कोडोमेन के बराबर है मीन्स ऑन टू भी है, 1 1 ऑन टू हो गया। सेकंड तरह का एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बारे में पता है हमें, ग्राफ अगर बनाना चाहें तो पैराबोला ऊपर की टाइप जाएगा तो हमें ग्राफ से भी पता चल जाएगा। वैसे अब यहाँ 1 1 देखें तो 1 1 नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ से अगर देखो हमने यहाँ ग्राफ से किया है, ओरिजेंटल लाइन कोई भी ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, पहले भी बता चुके हैं, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। दूसरा तरीका है अगर हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू से प्रूव करें तब भी क्या आ जाएगा, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, तो एक्स वन इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस एक्स टू, मीन्स प्लस एक्स टू भी हो सकता है माइनस एक्स टू भी हो सकता है, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू को ये फॉलो नहीं करेगा, तो इसका मतलब 1 1 नहीं है। फिर रेंज की बात करें तो एक्स स्क्वायर हमें पता है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 आएगा, तो रेंज हमेशा इसका 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक रहेगा, 1 भी इंक्लूड है और अप टू इन्फिनिट रहेगा, लेकिन जबकि कोडोमेन पूरा रियल नंबर दे रखा है, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर और देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट हैं, सो दैट एफ ए क्रॉस बी इक्वल टू इम्प्लाइज बी क्रॉस ए, एफ इज सच दैट ए क्रॉस बी टेंडिंग टू बी क्रॉस ए, मीन्स एलिमेंट उलट जाना है, ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा 2 डायमेंशन के एलिमेंट हैं और वो उलट जाने हैं, मीन्स सिमेट्री कर देना है, इन्वर्स कर देना है, सच दैट एफ ए बी मीन्स एफ ए बी लिया आपने तो उलट दिया, बी ए कर दिया मीन्स उसका सिमेट्री कर दिया, इस बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब देखो 1 1 के लिए क्या करोगे, लेट ए वन बी वन, यहाँ हर एक पॉइंट किस तरीके से कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन का पॉइंट है, मीन्स ए वन बी वन और ए टू बी टू मान लो 2 एलिमेंट लिए आपने ए क्रॉस बी के, सच दैट एफ ए वन बी वन इक्वल टू एफ ए टू बी टू। अब एफ ए वन बी वन मीन्स क्या होगा, बी वन ए वन उलट गया, इक्वल टू क्या आ गया बी टू ई टू। अब आपको पता है 2 पॉइंट बराबर तभी होंगे जब इनके अब्सिसा के बराबर होगा, ऑर्डिनेट के, मीन्स बी वन इक्वल टू बी टू होगा, ए वन इक्वल टू ए टू होगा। इसका मतलब जब ए वन बी वन पता करोगे तो ए टू बी टू के बराबर रहेगा, तो एफ इज़ 1 1, क्योंकि आपने क्या लिया था, एफ एक्स वन एफ एक्स टू बराबर लिए थे, इमेज बराबर लिए थे और यहाँ पर डोमेन के पॉइंट बराबर आ गए। अगेन फॉर एवरी बी ए, हर कोडोमेन का कोई भी पॉइंट ले लिया जाए उसको उलट दोगे तो ए बी बन जाएगा, मीन्स डोमेन का में हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या है ऑन टू भी है, मीन्स एफ इज़ 1 1 एंड ऑन टू, मीन्स एफ इज इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव या फिर बाइजेक्टिव है। 9th देखो क्वेश्चन नंबर 9th में है, लेट एफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाई n बिलोंग टू द नेचुरल, स्मॉल n जो भी दे रखा है नेचुरल नंबर है, मीन्स 1 2 3 4 5 है, सच दैट एफ एन इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 इफ़ n इज़ ऑड एंड n बाई 2 इफ़ n इज़ इवन, मीन्स अगर इवन नंबर है तो आपको n बाई 2 कर देना है, उसका मिडिल पॉइंट ले लेना है, अगर ऑड है तो जैसे मीडियन पता करते थे उसमें एक जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। क्वेश्चन है जो पूछा गया हमें पता करना है, स्टेट वेदर एफ इज़ बाइजेक्टिव, पता करना है बाइजेक्टिव है, तो आप देखो अगर 1 रखा आपने तो एफ वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑड नंबर है तो 1 प्लस 1 बाई 2, मीन्स एफ वन की इमेज कहाँ पर जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 2 मीन्स 1 पर जाएगा। एफ टू की इमेज देखें तो इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा 2 बाई 2, फिर से 1 पर जा रहा है, तो मतलब एफ वन और एफ टू दोनों 1 पर जा रहे हैं, मीन्स 1 की इमेज और 2 की इमेज दोनों की इमेज 1 है, तो 1 1 नहीं है, मेनी 1 है, क्योंकि 2 जाके 1 पर से मिल रहे हैं, तो ये फंक्शन इज़ नॉट 1 1। अब ऑन टू की बात करें तो ऑन टू की बात करें तो कोई भी वैल्यू आपने एन का रखोगे अपॉन 2 करोगे तो क्या आएगा, या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, मीन्स ऑड इवन दोनों मिला देंगे तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही रहेगा, तो इस कोडोमेन के सभी एलिमेंट एसोसिएट हो जाएंगे, मीन्स ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है, तो एफ इज़ नॉट 1 1 बट ऑन टू, तो ऑन टू यहाँ पर है 1 1 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एफ ए इक्वल टू आर माइनस 3, मीन्स रियल नंबर में सिर्फ 3 हटा देना है, बी कोई है जिसमें से 1 हटा देना है, कंसीडर द फंक्शन, कोई रेशनल फंक्शन दिया हुआ है, एफ इज मैप फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2 ऊपर नीचे एक्स माइनस 3 है, इस एफ 1 1 एंड ऑन टू, प्रूव करना है एफ 1 1 ऑन टू है, तो देखो इसका ग्राफ बनाना मुश्किल है क्योंकि रेशनल फंक्शन है तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो हमें क्योंकि ऊपर भी नंबर दे रखा है नीचे भी दे रखा है तो कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें यहाँ पर एल्जेब्रिक मेथड लगाते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग टू द डोमेन, डोमेन सेट ए दे रखा है मीन्स r माइनस 3
3 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर है सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, दोनों की इमेज बराबर हम ले लेते हैं। मीन्स x1 - 2 अपॉन x1 - 3 इक्वल टू x2 - 2 इक्वल टू x2 - 3। सॉल्व किया आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्या मिल गया x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या हो गया कि f इज़ 1 1। ये तो प्रूफ हो गया कि f इज़ 1 1 है। दूसरी चीज़ देखें कि हम इसको y मान लेते हैं, fx को y मान लेते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा x - 2 अपॉन x - 3। सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो xy - 3y इक्वल टू x - 2। ठीक है, मीन्स एक्स वाई एक्स एक तरफ ले आओ क्योंकि आपने y इक्वल टू एफ एक्स माना है तो ये इनवर्स टाइप का बन जाता है। तो x इक्वल टू क्या मिल गया 3y - 2 अपॉन y - 1। मीन्स आपको x को y के फॉर्म में पता कर लेना है। अब देखो y का वैल्यू हमें चाहिए, हमें तो y मीन्स रेंज पता करना है। अब y देखो 3y - 2 अपॉन y - 1 में आपको पता है केवल y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 रखने से नीचे 0 दे रहा है। तो y 1 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ आपका y क्या हो सकता है, y में से केवल 1 हट सकता है। बाई मिस्टेक हमने -1 लिखा हुआ है, 1 कर देना तो r - 1 ओनली। और कोडोमेन भी यही दे रखा है कि r - 1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर। मीन्स f इज़ बाइजेक्टिव क्योंकि f इज़ 1 1 पहले हो गया था, ऑन टू अब हो गया तो f इज़ बाइजेक्टिव मीन्स इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों है। क्वेश्चन नंबर 11th और 12th NCERT एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्या है, दोनों ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं तो और बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11th में है लेट f रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x पावर 4। x पावर 4 का ग्राफ कैसा होता है, एक्स स्क्वायर की तरह। तो आपको पता है यहाँ पर अगर 1 1 पता करोगे तो माइनस कोई नंबर रखोगे उसका भी पावर 4 क्या आ जाएगा प्लस। मान लो -1 का पावर 4 क्या आ जाएगा 1, 1 का पावर 4 भी 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है माइनस और 1 दोनों ही 1 पर जाएंगे तो 1 1 तो नहीं हो सकता। आगे ना आंटू की बात करोगे तो x पावर 4 हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा, जबकि कोडोमेन रियल नंबर दे रखा है तो कितने भी नेगेटिव नंबर रह जाएंगे। नेगेटिव नंबर किसी का पावर 4 करके नहीं मिलते तो इसका मतलब आपका नॉन नेगेटिव रह गया। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो कि -2 ले लिया, -3 ले लिया, किसी के पावर 4 करके नहीं आते। इसका मतलब कोडोमेन का एलिमेंट बच रहा है तो रेंज के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब f इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। यहाँ हमने ग्राफ से भी दिखाया है कि आपका मान लो x पावर 4 x स्क्वायर की तरह ही ग्राफ है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से दिखाया तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब नाइदर 1 1 ये 1 1 नहीं है, ऑन 2 हमने रेंज से पता कर लिया। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, नाइदर 1 1 और ऑन 2। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है f इज मैप फ्रॉम r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x पावर 5। x पावर 5 देखो x पावर 3 है कि जैसे ग्राफ होगा तो ये क्या आ जाएगा x पावर 5। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से देखोगे तो आपका क्या मिल रहा है, ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है 1 1। या आप कह सकते हो x1 x2 बिलोंग टू द, ऐसे देख सकते हो x1 x2 बिलोंग टू द रियल नंबर सच दैट fx1 इक्वल टू fx2 मीन्स x1 का होल पावर 5 इक्वल टू x2 का होल पावर 5। आपको होल पावर मीन्स ऑड पावर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू x2 मीन्स f इज़ 1 1। ऑन 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर -इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट इसका रेंज आ जाएगा क्योंकि जितने भी ऑड पावर हैं वो कहाँ, y का वैल्यू हमेशा क्या होता है -इन्फाइनाइट टू ऊपर जितना मर्जी बढ़ता जाएगा, नीचे जितना मर्जी बढ़ता जाएगा। तो नीचे -इन्फाइनाइट पर ख़त्म होता है, ऊपर +इन्फाइनाइट पर ख़त्म होता है। तो y के वैल्यू को ही fx कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका रेंज -इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट रहेगा। तो मीन्स क्या हो गया कि f इज़ नाइदर, f इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन 2 मीन्स f इज़ बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो यहाँ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये ग्राफ आप मिस मत करना, अदरवाइज इसमें कम समझ में आएगा, इसलिए हमें थोड़ा सा ग्राफ देना पड़ा। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 आगे करेंगे, कुछ उसके बेसिक बताने के बेसिक